नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। हम आपको टॉप सीक्रेट पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की सारी खबर यहीं ब्रेक कर रहे हैं। सबसे पहले हमने बताया इस बीजेपी विधायकों की ब्राह्मण मीटिंग के बारे में क्या बातें हुई, वो भी हमने बताया। तस्वीरें हमने दिखाई, जो सिग्नेचर किया गया वो हमने दिखाया, और उसके बाद जब कोहराम मचा तो पार्टी और संगठन ने क्या क्या किया वो भी हमने सबसे पहले बताया। आज आपको एक और बड़ी खबर देने जा रहे हैं। देखिए, यहां लिखा है सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर, और ये खबर क्या है अगली स्लाइड में देखिए। बीजेपी विधायकों की ब्राह्मण मीटिंग से बड़ी खबर, ये उसी ब्राह्मण मीटिंग से निकली हुई खबर है, लेकिन खबर बहुत बड़ी है, इसका स्केल बहुत बड़ा है। तो खबर आती है, पंकज चौधरी को थी ब्राह्मण मीटिंग की जानकारी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। खबर यह कि पंकज चौधरी को इसकी जानकारी दी गई थी। आगे देखिए, आयोजकों ने एक दिन पहले दी थी जानकारी। सूत्र एक दिन पहले आयोजकों ने उनके संज्ञान में ला दिया था कि हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं, ये उनको बता दिया था। अब देखिए, पंकज चौधरी को भी किया था आमंत्रित। सूत्र पंकज चौधरी से कहा था कि आप भी आइएगा। ये भी बड़ी जानकारी है। हम अभी आपको इसकी डिटेलिंग पर जाएंगे। ये पुरानी जो हमने खबरें दिखाई हैं आपको, हम इसके बारे में भी ब्यौरा देंगे, लेकिन इस पर आकर रुक जाते हैं। ये कहानी बड़ी है। पंकज चौधरी को थी ब्राह्मण मीटिंग की जानकारी। सूत्र और इसके पीछे का आप समझ लीजिए कि हुआ क्या था, कैसे ये चीजें घटी। 23 दिसंबर को हम टॉप सीक्रेट पर रात 8 बजे के करीब ये खबर ब्रेक करते हैं कि लखनऊ में एक विधायक के आवास पर बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग चल रही है। यह कहानी यहीं से शुरू होती है, मगर इस कहानी का एक बैकग्राउंडर भी था। बैकग्राउंडर यह था कि 2 दिन पहले ही इस मीटिंग की शक्ल तय कर ली गई थी, और पंकज चौधरी, हमारे सूत्र ये बताते हैं, उनको आयोजकों ने उनसे कहा भी था कि हम एक मीटिंग करने जा रहे हैं, और इस तरह से कहा था कि एक सहभोज कर रहे हैं, आपको भी उसमें आना है, यह कहा था। हमारी जानकारी कहती है पंकज चौधरी ने यह भी कहा था कि वो कोशिश करेंगे, क्योंकि उसी दिन यानी कि 23 दिसंबर को ही एक और मीटिंग हो रही थी। वो मीटिंग बुलाई गई थी पश्चिमी क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से, पश्चिमी क्षेत्र के नेताओं से एक स्नेह मुलाकात के नाम पे बुलाई गई थी। तो वो भी मीटिंग थी 23 तारीख को। इसीलिए सूत्र बताते हैं कि उन्होंने कहा था कि मैं कोशिश करूंगा। अब यहां पर सवाल यह है कि ये जब उनको जानकारी दी गई थी कि हम ये मीटिंग करने जा रहे हैं, उस समय क्या पंकज चौधरी ने इस मीटिंग के बारे में और जानने की कोशिश की थी? क्या कोई दिलचस्पी जताई थी? क्या मना किया था उस समय? ये सारे सवाल हैं। और सवाल ये भी हैं कि क्या जब उसके बाद वो 23 तारीख को एक और मीटिंग में जाते हैं, जो कि लखनऊ में ही पश्चिम क्षेत्र की मीटिंग हो रही थी, और उसी समय ये ब्राह्मणों की मीटिंग चल रही थी, तो क्या पंकज चौधरी को जरा भी इल्म नहीं था? ये बड़ी खबर है। और इसमें देखिए एक और चीज है, जो ये लाइन है, पंकज चौधरी को भी किया था आमंत्रित। पंकज चौधरी को आमंत्रित किया गया था बाकायदा कि आपको भी इस मीटिंग में शामिल रहना है। अब सवाल यह है कि क्या इस समय तक, जब तक ये हम आपको दिखा रहे हैं ये कहानी, इस समय तक क्या पंकज चौधरी को आइडिया नहीं था कि ये मीटिंग इतनी विस्फोटक हो सकती है? और ये इसलिए भी क्या नहीं था क्योंकि पंकज चौधरी खुद भी ऐसी मीटिंगों का हिस्सा रह चुके हैं। जब वो केंद्र में मंत्री, अभी मंत्री हैं, लेकिन जब प्रदेश अध्यक्ष नहीं बने थे, तो वो कुर्मी छत्री समाज की मीटिंगों में शिरकत करते हुए हैं। तस्वीरें चल रही हैं, सोशल मीडिया आज भरा पड़ा है। मैं आपको तस्वीर दिखा भी देता हूं। कुर्मी छत्री समाज, पंकज चौधरी, तस्वीर दिखा रहा हूं मैं। यानी कि पंकज चौधरी को तब तक शायद यह अंदाजा ना रहा हो कि मामला विस्फोटक हो सकता है। उनको यह भी खबर रही होगी कि इस लखनऊ में अगस्त के महीने में ठाकुर कुटुंब ने भी बैठक की है। दुनिया को खबर हुई थी, पंकज चौधरी को कैसे नहीं हुई होगी? उनको खबर यह भी रही होगी कि कुर्मी भी बैठक कर चुके हैं। उनको खबर यह भी रही होगी कि लोध भी बैठक कर चुके हैं, और उन्हें यह तो पता ही होगा कि वो खुद भी एक ऐसी बैठक का हिस्सा थे। हम आपको उसकी तस्वीर भी दिखा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या पंकज चौधरी को यह लगा कि यह तो आम बात है, अपने अपने समाज के लोग बैठक करते रहते हैं और कर रहे हैं तो करने, क्या फर्क पड़ता है? यानी उस समय तक क्या, सवाल है ये, पंकज चौधरी को इस बैठक में कुछ भी गलत नहीं लगा था।
कि हां ये तो हो रहा है बीजेपी में और अपने समाज की बैठक करने में क्या बुराई है। फिर वो क्या प्रेशर था, अब असली सवाल शुरू होता है। यक्ष प्रश्न, महाभारत काल में यक्ष ने युधिष्ठिर से कुछ सवाल किए थे और वो यक्ष प्रश्न थे। उसमें एक सवाल था कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर ने कहा था सबसे बड़ा आश्चर्य यही है प्रभु कि संसार में रोज ही मनुष्य मरता है, रोज ही उसका कोई ना कोई संबंधी नहीं रहता है, वो ये सब देखता है और इसके बाद भी वो सब कुछ भूल करके ये मान करके जीता है कि उसकी तो मृत्यु ही नहीं आनी है, वो उस बारे में सोचता तक नहीं है। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो क्या युधिष्ठिर ने जो महाभारत काल में कहा था यक्ष को, वही यहां भी हो रहा था? यानी कि आपको मालूम था कि ये मीटिंग हो रही है और आपको यह भी समझ आ रहा होगा कि ये तो होती आई है, इसमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब ये मीटिंग हुई और टॉप सीक्रेट पर हमने 23 तारीख को ब्रेक किया, देखिए मैं आपको टाइमलाइन दिखा रहा हूं, 23 तारीख को रात 8:06 पर हमने खबर ब्रेक की। यूपी में ब्राह्मण विधायकों की जुटान, यूपी की राजनीति में कोहराम, इस समय की बहुत बड़ी खबर बिग ब्रेकिंग सूत्रों के हवाले से। यह खबर हमारी सूत्रों के हवाले से थी 8:06 पर। और उसके बाद 9:15 पर हमने तस्वीरें दिखानी शुरू कर दी। देखिए तस्वीर यहां पर है, बाकायदा सबकी तस्वीर हमारे पास आ गई थी। ब्राह्मण विधायक बागी हो गए हैं, सरकार हिलाने वाली खबर। उसके बाद 24 तारीख को 7 बजे हमने दिखा दिया कागज पर जो लिखा, ब्राह्मण विधायकों ने कागज पर साइन किया था, हमने वो भी दिखाया। फिर हमने ब्राह्मण विधायकों को किसने रोका, सरकार के बीच से ऐसा धोखा, यानी कि ये कौन था ये ब्राह्मण विधायकों। हमने 24 दिसंबर को 2:44 दोपहर में हमने बता दिया था कि ब्राह्मण विधायकों को कोई ना कोई रोक रहा है, कोई ना कोई इनको सरकार के बीच से इनको निशाने पर ले रहा है। और शाम होते होते खबर आ गई कि 24 तारीख की शाम को खबर आ गई कि बाकायदा नोटिस भी इनके 24 की शाम को सुबगाहट हो गई और 25 को खबर आ गई। 24 को तो सुबगाहट थी कुछ होगा, लेकिन हमने 24 को ही बता दिया था कि कुछ ऐसा होने जा रहा और वो हो गया। 25 तारीख को बाकायदा खबर आ गई कि ये जो ब्राह्मण विधायक हैं इनको चेतावनी दे दी गई बीजेपी की ओर से। तो ये अब सारी चीजें आ गई हैं, इससे आपको समझ में आ गया होगा कि बीजेपी में चल क्या रहा है। हमने पंकज चौधरी को मैसेज किया है, ये भी बता दें, हमने उनका भी पक्ष जानना चाहा है कि पंकज जी हमारे पास सूत्रों के मुताबिक ये खबर है, जो कि बड़ी हैरानी की बात है कि जहां पर 30 से ज्यादा विधायक जुट रहे हो बीजेपी के, वहां पर आपको पता ना चले। क्या ये हो सकता है? अगर नहीं चल रहा है तो बतौर अध्यक्ष आपको सोचना होगा कि आपका अपनी ही पार्टी के विधायकों से क्या आपके कनेक्शन है, क्या सरोकार है, अगर नहीं चल रहा है तो। लेकिन हमारी जानकारी है कि आपको बताया गया था, लेकिन आपको लगा ही नहीं होगा कि ये कोई ऐसी बात है, क्योंकि विधायक भी कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात थी नहीं, हम तो अपने समाज की बैठक कर रहे थे और दूसरे भी कर रहे हैं, कर चुके हैं, उनको नहीं रोका गया। तो हमें क्यों ये सोचते, हमारे जहन में बात आती ही क्यों कि हमको टोका जाएगा। कोई ऐसी परपाटी ही नहीं थी। तो सवाल यही है कि पंकज चौधरी क्या देर से जागे? किसने फोन किया दिल्ली से? पहले लखनऊ से दिल्ली किसने फोन किया? अंदर की कहानी सुन लीजिए। लखनऊ से दिल्ली किसने फोन किया और यह कहा कि ये बैठक ठीक नहीं हुई है? सीएम ऑफिस से विधायकों को किसने फोन किया कि आप लोग क्या कर रहे हैं? कौन बेचैन हो गया था इस बैठक से? ब्राह्मण विधायकों की बैठक से परेशान कौन हो गया था? किसने दिल्ली फोन किया? दिल्ली से किस संगठन में किसके पास फोन आया? और संगठन के जो प्रभारी हैं उन्होंने किस विधायक को कॉल किया और उससे सवाल जवाब किए? और उसके बाद जब चिट्ठी जारी हो गई बाकायदा इस बात की, और चिट्ठी में लिखा गया कि ये आप जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, सिद्धांतों के खिलाफ, अगर दोबारा किया तो अनुशासन की कार्रवाई हो जाएगी। ये चिट्ठी का ड्राफ्ट कहां से आया था? ये सारे सवाल अब खड़े हो जा रहे हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जनता के बीच में जबरदस्त रिएक्शन है। मैं आपको दिखा रहा हूं एक और तस्वीर ट्विटर पर। नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है बीजेपी हेट्स ब्राह्मण, नंबर 1। हजारों की संख्या में ट्वीट हो चुके हैं, हजार ट्वीट।
और घंटों से नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है। इस कदर नाराजगी है कि ये कैसा दोहरा रवैया है कि वहां जब कुटुंब की बैठक हो रही तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, और ब्राह्मण कर रहे हैं तो आपको यह नाराजगी है कि आप एक्शन लेंगे उनके ऊपर। आखिर में आ जाते हैं मेन मुद्दे पर कि पंकज चौधरी का नेतृत्व जो कि अभी शुरू हुआ है वो किस दिशा में जा रहा है। आखिर क्या पंकज चौधरी ने शुरुआती ओवरों में ही यह साबित कर दिया है कि गेंदें इस प्रदेश में जो गेंदें आ रही हैं राजनीति की वो बहुत तेज हैं। वेस्टइंडीज का मैल्कम मार्शल एक बॉलर हुआ करता था जिसकी बाउंसर बड़ी कुख्यात हुआ करती थी। तो क्या ये मैल्कम मार्शल की बाउंसर्स आ रही हैं? और वो एक स्पिनर गेंदबाज मनिंदर सिंह हुआ करते थे, वो जब बैटिंग करने आते थे तो लोग अपने कलेजे पे हाथ रख लेते थे कि कहां मारेंगे और बल्ला कहां जाएगा और गेंद कहां जाएगी और विकेट कहां उड़ करके जाएगा। तो क्या वो स्थिति आ गई है कि आपसे ये गेंदें संभल नहीं रही हैं? आप कैसे क्या कहना है, क्या करना है और कैसे सरकार के सामने संगठन का वजूद कायम रखना, इन सारे मोर्चों पर आप शुरू में आते ही फ्लैट हो गए हैं क्या? आप धराशायी हो गए हैं क्या? ये सारे सवाल उठ रहे हैं और बीजेपी के लिए ये सवाल 2027 से ठीक पहले उतने ही परेशान करने वाले हैं जितने कि धान की बुवाई के समय में अचानक से बादलों में बरसात का होना, खत्म हो जाना और नहरों में पानी की लगातार कमी हो जाना। बीजेपी आज उसी संकट से जूझ रही है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।